हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वेश्चन आंसर एपिसोड 1। इस वीडियो में आपके द्वारा जो भी क्वेश्चन मुझे एपिसोड 1 के लिए भेजे गए थे, यहां पर मैं उसका आंसर दूंगा। हो सकता है कि पर्सनली आपने कोई क्वेश्चन ना भेजा हो, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, जो आप मुझे पूछना चाहते हो सकता है कि किसी और इंसान ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन यहां पर भेजा है, तो उसका आंसर आपको काम आएगा। एनीवे, अगर आप चाहते हो कि पर्सनली आप अपना क्वेश्चन एपिसोड 2 के लिए मुझे भेजे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कम्युनिटी टैब में Q&A एपिसोड के रिलेटेड में पोस्ट डालूंगा, तो उसके नीचे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। सर, मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन हमारा ब्रेकअप 21 से 21 को हो गया था। बाद में मैंने आपके एक्स बैक वाली वीडियो सीरीज देखा। आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करती है, मैं ज्यादा बात नहीं करता। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ बात करने के लिए तड़प रही है। अब मैं आगे क्या करूं? भाई, जो आप चाहते हो वो तो आपको मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ बात करते हैं जिनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली जाती है, तो वो यही तो चाहते हैं कि वो वापस उनके साथ बात करने के लिए तड़पे। अब वो ऑलरेडी आपके रिलेशन में हो गया, तो आगे आप क्या चाहते हो? क्योंकि मैं आपकी बात से ये समझ नहीं पा रहा हूं। शायद आपका कहने का मतलब ये है कि आगे आपको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। तो आगे आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ब्रेकअप कैसे होता है, रिलेशनशिप में कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मेरी चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस है। आप उनको देखोगे, आप उनको फ्री टाइम में देखने लगे, समझने लगे कि रिलेशनशिप में ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है। आपका माइंड इतना प्रोग्राम हो जाएगा ना कि नींद में भी आप रिलेशनशिप के बारे में गलतियां नहीं करोगे। अच्छा, एक दूसरी बात, जब ये भाई साहब ने कमेंट डाली थी ना कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वापस मेरे लिए तड़प रही है, तो बहुत सारे लोग उनके नीचे उनको कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हें कितना टाइम लगा, तुमने कैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाया, क्या मेथड रहती है। तो इस भाई साहब ने जिस मेथड के बारे में बताया कि आपकी एक्स बैक की जो मैंने मेथड यूज की थी, उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एक्स बैक मेथड को मैंने पूरे 4 से 5 वीडियो सीरीज में ऑलरेडी बनाकर रखा है। इसकी ई बुक भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के हर वीडियो में रहता है। एनीवे, इस क्वेश्चन से मुझे एक और भी किस्सा याद आ रहा है। 2-3 दिन के पहले ही इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि कुछ टाइम पहले ना मेरा ब्रेकअप हो गया था एंड मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा रही थी। तो इस मामले में मैंने आपके वीडियोस देखे, एक्स बैक मेथड देखी, और मैंने सोचा कि यार 6 महीना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा इस लड़की को वापस से मनाने में, समझाने में। मेरे सामने एक वो तरीका था और एक तरीका था आपका, जिसमें आप कह रहे थे कि भाई अपने आप को बिल्ड करो, सही से रिप्रेजेंट करो, वगैरह वगैरह। तो मुझे आपका तरीका सही लगा, थोड़ा लॉजिकल लगा कि यार वहां पर तो नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पर कुछ तो होगा। अगर मान लो कुछ नहीं होगा तो मैं अपने आप को तो इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगा और मैंने अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश की, और मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की ना अपनी टारगेट बनाई कि मुझे कुछ ही टाइम में ये अचीव करना है। बट उसका यह कहना था कि पहले मैं ऐसा इंसान ही नहीं था जो मतलब गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचे। उसके बाद मैं ऐसे लोगों के साथ में रहने लगा और मैंने 1 साल में गवर्नमेंट जॉब ले ली, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके हिसाब से उनका ऐसा मानना था कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये इजी नहीं होता, लोग बहुत ज़्यादा टाइम से इसको पाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे थैंक यू इसलिए बोला, उन्होंने मैसेज या कॉन्टेक्ट मुझे इसलिए कहा कि देखो ये तो अलग बात है कि ये चीज़ें हो पाई जो मैं सोच नहीं पा रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड भी वापस मेरे साथ बात करना चाहती है, रिलेशन में आना चाहती है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में ना दूसरी तरह से सोच ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये हो सकता है। ये मैंने ये मेथड जब यूज़ की ना, तभी मुझे लगा कि लाइफ में कितना कुछ हो सकता है। और मेरा ना यही विजन है कि मैं अपनी एज के आसपास के लोगों को ना इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने के लिए हेल्प करूँ। क्योंकि प्यार में ना मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इमोशनली मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, और मुझे भी समझ में आया कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वो लोग प्यार करके हर्ट हो रहे हैं। आज मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि जब कोई इंसान इमोशनली डिपेंड हो जाता है, तो मतलब उसकी लाइफ कितनी सामने वाले इंसान के कंट्रोल में आ जाती है। मैं तो इतना इमोशनली डिपेंड था कि मेरी गर्लफ्रेंड जिस रास्ते से गुजरती थी, फ्री टाइम में मैं उस रास्ते को देखने लगता था कि अच्छा वो वहां से जाती थी। मतलब इंसान की हरकत देखो, आज मतलब वो बातें याद करके मुझे भी हंसी आती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकल गए हैं ना इस फेज से, इमोशनल डिपेंडेंसी से, जो इमोशनली इंडिपेंडेंट बन के ना वो अपनी हरकतों पे हंसते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं शुक्रिया भी मानते हैं कि यार उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि परिस्थिति को बदलना है। जैसे मैंने इस भाई साहब के बारे में बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब पे चले गए,
तो मेरा ऐसा ही मानना है कि हमारे देश में कितने ऐसे यूथ होंगे जो डॉक्टर बन सकते हैं, जो सीए बन सकते हैं एंड अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को, एक कम्युनिटी को, एक देश को बहुत ज़्यादा हेल्प करे। लेकिन वही इंसान किसी को प्यार करता है, इमोशनली डिप्रेस हो जा रहा है, हर्ट हो रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, तो मतलब कितना कुछ नुकसान हो रहा है, आप समझ पा रहे हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं प्यार का दुश्मन हूँ। हाँ, अगर ऐसा लग सकता है तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन लोगों का फ्यूचर खराब ना हो। मैं आपको इमोशनली इतना स्ट्रोंग बना देना चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में वो बात आए कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि लोग कभी आपको इग्नोर ना कर पाए। और अगर ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो आप इतने इनफ स्ट्रोंग होने चाहिए कि आपको ऐसे दो कौड़ी के लोगों से कोई फर्क ना पड़े। ओके, तो अब लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। एंजल ऑफ होप नंदिनी, वैसे तो मैं सिंगल हूं बट फ्यूचर के लिए पूछ रही हूं कि आपसे कि सर हमें पार्टनर को प्यार पाने के लिए उनको इग्नोर करना होगा। ये तो समझ में आया, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम हमारे पार्टनर को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कब करें और कैसे करें ताकि उनका इंटरेस्ट कभी कम ना हो, क्योंकि अगर उसे हमारे प्यार पाने का होप ही नहीं मिला तो छोड़कर किसी दूसरे के साथ रिलेशन शुरू कर दे। ठीक है, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। जिन लोगों को इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर हम इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे तो वो हमसे ऊब जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा उनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने पार्टनर को सिर्फ इग्नोर करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक टाइम के बाद वो गिव अप कर दे, एक टाइम के बाद वो थक जाए और हमें छोड़कर किसी और इंसान के पास चला जाए। डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है। जी, मैं एक बात आपको यहां पर साफ करना चाहता हूं कि सिर्फ इग्नोर करना नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो देख देखकर सिर्फ ये माइंडसेट बन जाता है कि सिर्फ इग्नोर करो। देखो, अगर आप सिर्फ इग्नोर करोगे, समझोगे नहीं कि कहां पर इग्नोर करना होता है, कितना इग्नोर करना होता है, तो डेफिनेटली वो इंसान एक दिन आपसे दूर होगा ही होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ 2 लाइन में देने की कोशिश करूंगा। आप किसी भी इंसान से इतनी ज्यादा दूरियां मत बनाए कि वो इंसान एक टाइम के बाद आपको भूल जाए और आपके बिना रहने लगे, और किसी इंसान से इतनी ज्यादा नजदीकियां भी मत बनाए कि वो आपसे और आपके प्यार से ऊबने लगे। मतलब ज्यादा सोते रहो तो वो भी एकदम गलत बात है, और ज्यादा जागते रहो तो वो भी गलत बात है। आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो भी वो गलत है, आप बिल्कुल नहीं खाते तो वो भी गलत है। ऐसा कुछ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कोई भी चीज ना आपको सही से करी ना तो उसका बैलेंस बनाओ। कोई चीज ना बहुत ज्यादा करो और कोई चीज ना बहुत कम करो। कोई अगर दवा है उसकी सही मात्रा में आप यूज करते हो तो दवा अमृत का काम करती है, लेकिन वही दवा को आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वही दवा जहर बन जाएगी ना। तो यहां पर बात एकदम बैलेंस रखने की हो रही है। जब मैं अपने वीडियोस में ऐसा बोलता हूं कि ज्यादा प्यार करने से लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जब आप इग्नोर करते हो तब आपको वो प्यार करने लगते हैं, तो लोग इसका एकदम उल्टा मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं उसका मतलब आप समझिए। देखो, आप अपने पार्टनर को ऐसा फील करा सकते हो कि आपको वो पसंद है, शायद आपकी उनके लिए फीलिंग है, ये सारी चीजें आप उनको शो करवा सकते हो, लेकिन कभी भी आपको अपने पार्टनर को इतना ज्यादा फील नहीं कराना होता है कि भाई मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तेरे ऊपर डिपेंड है और तेरे बिना रह ही नहीं सकते। समझ पा रहे हो? करवाना है आपको, उनको फील करवाना है, महसूस करवाना है कि हाँ पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन साथ में उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इस इंसान को छोड़ दूंगा तो इस इंसान का मेरे बिना कुछ नहीं रुकने वाला। इंसान आज जितना खुश है 2 दिन बाद उतना ही खुश रहेगा। अब कुछ लोगों के मैंने ऐसे भी कमेंट कई बार वीडियो में देखे कि सर आपने उस वीडियो में कहा था कि इग्नोर करो, इस वीडियो में आप कह रहे हो कि भाई प्यार करो, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब इसका आंसर ये है कि दोनों चीज सही है। किसी वीडियो में मैंने वो भी बोला होगा, किसी वीडियो में ये भी बोला होगा, बट आपको अपने रिलेशन की कंडीशन देखनी है, आपको सिचुएशन देखनी है कि भाई क्या चीजें कम है, क्या चीजें ज्यादा है। अगर आप समझो यार कि मैंने हमेशा इग्नोर ही किया तो वहां पे जरूरी है कि सामने वाले इंसान को आप में होप दिखे कि आप कभी प्यार भी कर सकते हो, तो थोड़ा आपको धीरे धीरे एफर्ट करनी चाहिए अच्छी चीजों के लिए। लेकिन अगर आप एकदम डिपेंड हो गए, आपने बहुत ज्यादा प्यार किया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है वो चीजें, ठीक है, तो अब मुझे इस चीज को बैलेंस बनाना है, तो मुझे इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, उसके बाद चीजों को अप्लाई करनी है, तो ओवरऑल बैलेंस रखना चाहिए। मेरे एक अंकल है, वो गुजराती में बताते हैं कि प्रेम ना ब्लड प्रेशर जैसा होता है कि વધારે થઈ જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ અને ઓછો થાય તો પણ પ્રોબ્લેમ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और पूछा इंस्पायर हिंदी ने, पार्टनर को अनफॉर्चुनेटली फिजिकल के लिए कहा था तो गुस्सा हो गई, 3 मंथ से समझा रहा हूं लेकिन मान नहीं रही है,
ट्रू लव करता हूँ और 4 साल का रिलेशनशिप है। देखिए, कुछ लोगों के लिए फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत बड़ी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात हो सकती है। कुछ लोग फिजिकल रिलेशन बनाना या उसके बारे में परमिशन मांगना, ऐसी चीज़ों में कंफर्ट फील नहीं करते। फिजिकल रिलेशन ज़्यादातर लोगों के तब बनते हैं जब वो उनका एक माहौल होता है, जब वो एक कंफर्ट फील करने लगते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करना या परमिशन लेना, इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सामने वाले पर्सन को यहाँ पर ना ही सुनने को मिलती है। और रही बात आपके सॉल्यूशन के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है और सामने वाले इंसान ऐसा मान लिया कि भाई तुझे क्यों ऐसा बोलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप एक बार उनको सॉरी बोल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार सॉरी बोल दीजिए। बट आप जो 3 महीने से मना रहे हो भाई, जब आप किसी को इतना ज़्यादा मनाते हो ना, तो उनका डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब वो इंसान ने कहा कि रिलेशन नहीं रखना, तुमने ये गलती कर दी। फिर हम उनको जितना भी समझाएंगे ना, सामने वाले इंसान को ये लगता है कि भाई ये इंसान ना मुझे फोर्स करके अपना डिसीजन चेंज करवाना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, मैं तो अपने डिसीजन के ऊपर अड़ा रहूँगा। नहीं, आपको अब मनाना समझाना छोड़ देना चाहिए। शायद आपकी गलती इतनी भी नहीं होगी कि लाइक वो इंसान इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, 3 महीने आप पीछे पड़े हो। मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मेरी ना एक्स बैक की जो वीडियो मेथड है, सीरीज है, एक्स बैक सीरीज, उनको आप फॉलो करिएगा। बाकी आपके लिए अब यहाँ पर समझाने और मनाने वाला काम है ना, वो खत्म होना चाहिए। ओके, तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो है मूनराइज का। हेलो सर, यू आर द बेस्ट। आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं 10 साल के रिलेशनशिप में हूँ, कुछ ईयर से लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, 1 ईयर हो गए है। वो मुझसे मिलने नहीं आता, जब भी मिलने की बात करती हूँ फाइट कर लेता है, बोलता है कि अब वर्क लोड बहुत है, मैं खुद तुमसे मिलना चाहता हूँ, बट उसकी बातें एंड उसके एक्शन मैच नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए? कॉल पे बात ऑलवेज होती है, उसी के टाइम अकॉर्डिंग, प्लीज गाइड मी। देखो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। एक बार इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। जबरदस्त टॉपिक है कि जब आप लोगों से मांगते हो ना, तो वो लोग आपको कभी नहीं देते, लेकिन जब आप लोगों से ये शो करते कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, तब लोग वही चीज आपको जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं। तो ये रिलेशनशिप का एकदम रूल है, आप इसको समझ लो कि रिलेशनशिप में आप जो भी मांगोगे, जो भी डिमांड करोगे ना, वो चीज देने के लिए, वो प्यार हो सकता है, टाइम हो सकता है, वो देने के लिए सामने वाले इंसान के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई तेरे साथ बात करनी है, तुझे मिलना है, वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है जब वही चीज की आप उनके सामने डिमांड करते हो। अब जैसे आपने कहा कि आपका 10 साल का रिलेशन है, तो भाई 10 साल का रिलेशन है तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएगी, तो वो इमोशनली सेटिस्फाइड है। उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, वो एकदम रिलैक्स है। उसका माइंडसेट ना मतलब सोच ही नहीं रहा कि लाइक कुछ यहाँ पर होगा, वो सिर्फ अपने काम में फोकस कर रहा है। आपके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आप यहाँ पर फोकस करना छोड़ दो कि आपके रिलेशन में क्या हो रहा है। 1 महीने तक आप अपनी लाइफ में फोकस करो कि क्या करने से आपको खुशी मिल सकती है। उस इंसान के बात करे बिना, ठीक है, उस इंसान से आपको खुशी नहीं ढूंढनी, अपनी लाइफ से ढूंढो। अपने टाइम को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो और 1 महीने तक, भले उनके साथ बात आपकी कभी होती है नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 महीने तक ना कोई फरियाद करो, ना कोई झगड़ा करो। जैसे उस इंसान को पता लगेगा कि आप उनके बिना खुश रहने लगे हो अपनी लाइफ में, वो इंसान देखो कैसे धीरे धीरे आपके लिए वापस से सीरियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि पूछा है लक्ष्मी जी ने। सर, घर में सौतन है और पति बहुत मारता है, उसके कहने पर प्लीज हेल्प। आपने 2 बात बोली कि हस्बैंड भी मारता है और सौतन भी है। पहले तो रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है, अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है, जैसे कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसी चीजें या बिहेवियर उनका ऐसा है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए कि यार मतलब ये इंसान मुझे मारा है तो मारने दे रहा हूं ताकि मेरा रिलेशन बच जाए, क्योंकि उस उम्मीद में आपका रिलेशन भी नहीं रहेगा, ऊपर से आपको ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा होगी। पर अगर आपकी ये मजबूरी है कि आप उस इंसान को छोड़ नहीं सकते, मतलब आप डिपेंड हो, लाइफ में रहने के लिए भी आप डिपेंड हो, तो फिर ना मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उम्मीद मत रखो कि इंसान प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी पड़ेगी। मेरा तो यहाँ पर सुझाव होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हो, उसी तरह से इमोशनली भी आप इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि ऐसे इंसान की गुलामी करने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में खुद को खुश रखें। क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि लाइक आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ज्यादातर मामलों में ना, जो आपने बात कही ना कि सौतन है, वो आपके साथ ऐसा करता है, वैसा करता है, तो आप लाइक उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यार सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए आपको ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बार जब आप एक्सेप्ट करते हो ना सामने वाले इंसान का बुरा व्यवहार, तभी वो आपके साथ ऐसा ज्यादा करता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे सिचुएशन में आपको पुलिस केस करना चाहिए
और ऐसे हस्बैंड को लात मारनी चाहिए भाई, क्योंकि जो इंसान रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है उनसे प्यार की उम्मीद तो की ही नहीं जाती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसबा का है, सर मेरे पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट है, हम दोनों ने ब्लॉक नहीं किया है, वो टाइम नहीं देता है, लड़ के थक गई 1 मंथ से, मैंने भी एफर्ट नहीं किया, खुद पर फोकस है, बट सर वो सामने से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, और मम्मी भी पूरा दिन मुझे इंसल्ट करती है कि वो कभी चेंज नहीं होगा। सर मैं बहुत तंग हो गई हूँ, क्या करूँ प्लीज बताइए। अब तो आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए एफर्ट तब करेगा जब उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जब तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता तब तक वो आपके लिए एफर्ट नहीं करते। और उनका इंटरेस्ट आप में कब बनेगा, जब उनको पता चलेगा कि भाई आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप खुश हो, बिल्कुल भी आप उनकी परवाह नहीं है और आप बिल्कुल भी उनको भूलते जा रहे हो, तब वो इंसान आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा और तब वो आपके लिए एफर्ट करेगा। बट आपने जैसे कहा कि जो करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ, ठीक है, शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा तो आप कर ही रहे, इतनी तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिला है? उसके 2 रीजन है। पहला तो क्या है ना, कई बार जब ज्यादा रिलेशन होता है तो हमारी जो नेगेटिव आइडेंटिटी जिसके कारण उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसके दिमाग में हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी होती। तो कई बार क्या 1 महीने से और कई बार तो लोगों को 2-2 महीने से भी जो आप करो ना उनसे फर्क नहीं आता, ये जो पुरानी आइडेंटिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो कई बार इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपके बॉयफ्रेंड को फर्क पड़ेगा तो सिर्फ यही करने से फर्क पड़ेगा जो अभी आप कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं आपकी मदर की बातें हैं वो बीच बीच में आपको डीमोटिवेट कर रही है। आपको अपनी मदर को ये बोल देना चाहिए कि वो इंसान वापस आए या ना आए, ठीक है, मैं तो अपने तरीके से जीऊंगी। और मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ उनको दिखाने के लिए और उनको वापस आने के लिए ऐसे मत करो। आप रियल में अपनी लाइफ में फोकस करोगे तो आप ज्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी इंपैक्ट डाल पाओगे और इस रिलेशनशिप में भी इंपैक्ट डाल पाओगे। आपको अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपनी लाइफ से हैप्पीनेस ढूंढनी है, क्योंकि हमारा ना आखिरी गोल ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसा बिल्ड करूं जिससे आपको जो इग्नोर कर रहा है उस इंसान का इंटरेस्ट आए, वो इंसान आपके ओर अट्रैक्ट हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतना तो इनफ इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन पाऊं कि अगर वो मुझे इग्नोर भी करे तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं 5 साल के रिलेशनशिप में हूं, वो अपनी मर्जी से बात करता है फिर ब्लॉक कर देता है, और अब उसने किसी और से एंगेजमेंट भी कर लिए और मुझे मिलना चाहता है, तो क्या करूं प्लीज गाइड। आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो 5 साल का रिलेशन है, आप ऐसा बोल रहे कि है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो रिलेशन आपके लिए था, है नहीं, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी किसी और इंसान के साथ अपना फ्यूचर आगे बढ़ा रहा है। वही इंसान का जब इंटरेस्ट होता है, जब उसका मन होता है या टाइम होता है, तब आपके साथ बात करता है फिर आपको ब्लॉक कर देता है। तो ये कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ आपका यूज हो रहा है। कोई ऐसी उम्मीद मत रखो कि वो इंसान आपको समझेगा या आपको प्यार करेगा। हाँ, वो इंसान जरूर आपको मिलना चाहेगा, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहेगा, आपका यूज करना चाहेगा, और आप उनके लिए सब करोगे ना, उसके बाद भी आखिर में तो उसको आपको छोड़ के ही जाना है। आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको उनकी लाइफ में फोकस करना बंद करना चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी खुद की लाइफ में फोकस करना चाहिए। और बिल्कुल भी इस चीज का अफसोस नहीं करना चाहिए कि उस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। आपने तो उनको एक सही इंसान समझा था और उनको प्यार करने के लायक समझा था। हाँ, आप अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना सफल बनिए, आप अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाए कि वो इंसान एक दिन अफसोस करे कि भाई उस इंसान ने आपके साथ इतना गलत क्यों किया, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा ना किया होता तो शायद वो इंसान आपके साथ रह सकता। ओके, तो देखते 8वां क्वेश्चन एस चौधरी का है। सर 1.5 साल से रिलेशनशिप था, अभी 1 मंथ हो गया है, बात बंद है। सर मैंने अपने आप में मस्त थी, अचानक से ये मेरी लाइफ में आया, मेरे सारा ध्यान अपनी तरफ ले गया, अच्छी तरीके से उसके कंट्रोल में आ गई, तो मुझे कहता है कि फीलिंग नहीं आ रही है। मैं उसको भगवान बना दिया था, केयर प्यार सब दे के उसको एफर्ट करने ही नहीं दिया, कहता है तू किसी लायक नहीं है, अब मैं क्या करूं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आपने मेरा पास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि भाई सारी प्रॉब्लम ना तभी शुरू होती है, ये इग्नोर करना, छोड़ देना, ठीक है, जब आप किसी के लिए सीरियस हो जाते हो। आपने क्वेश्चन अपना बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि मैंने उसको अपना भगवान बना दिया था। यही होता है, हर कोई इंसान यही करता है, और मैंने अपने उस वीडियो में भी यही बताया है कि हम ना उस इंसान को अपना मालिक बना देते और हम उनके गुलाम बन जाते हैं। फिर हमारे साथ उस इंसान का ना व्यवहार गुलाम जैसा ही होता है।
क्योंकि हम ही उसको मालिक बनाते हैं। अगर आपको मालिक वाली इज्जत चाहिए ना, तो उसके लिए मालिक बनना पड़ेगा, ना कि गुलाम। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको वापस से अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपको उस इंसान से फर्क ना पड़े। और यही होता है वापस से खुद को खुद का मालिक बनाना। जितना ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा उसको नहीं पड़ेगा, और जितना जल्दी आपको फर्क पड़ना बंद होने लगेगा तभी उस इंसान को फर्क पड़ना आपके लिए शुरू हो सकता है। ओके, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कंचन जी ने ये पूछा है, हेलो सर, माय नेम इज कंचन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कहता है कि अगर तू जॉब ले लेगी तो मैं तुझसे शादी करूंगा, नहीं तो नहीं, फैमिली नहीं मानेगी, क्या करूं? मैं उसके बिना रह नहीं सकती और उसने मुझे एक बार चीट भी किया है। पहली बात तो आपने जो कहा ना कि उनके साथ आपकी शादी नहीं हुई, तो मतलब आप कैसे रहोगे, क्योंकि आप उनके बिना रह ही नहीं पाते। मैं आपको सच बताऊं, मुझे भी एक एज में एक टाइम पर ऐसा लगता था कि यार इस लड़की के बिना तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं, इसके साथ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, रह ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सच बताओ, उसके जाने के बाद मेरी लाइफ मुझे लगता है 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ, उस टाइम पर पर्टिकुलर उस मोमेंट पर वो जो सिचुएशन होती है वहाँ पर हर किसी को, ठीक है, ऐसा ही लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे तो मेरे से कई लोग हैं, ठीक है। आज उस सिचुएशन के बारे में जब वो याद भी करते हैं तो उनको हंसना आता है, यार किस इंसान के लिए मैं तब कितना परेशान हो रहा था और मैं क्या क्या हरकतें कर रहा था। दूसरी बात, आपका मेंटल फोकस इस रिलेशन से ज्यादा ना आप अपनी लाइफ में लगाए। आपका जो भी गोल है, आप मतलब जॉब अचीव करना चाहते हो, डेफिनेटली आप वहां पर एफर्ट लगाए, लेकिन इसलिए नहीं, आपको जॉब हासिल इसलिए नहीं करना ताकि इंसान आपके साथ शादी करे। आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जो लड़का आपको ये बोल रहा है कि पहले कोई तेरी जॉब हो जाए उसके बाद में शादी करूंगा, और जिनके रिकॉर्ड भी ऐसे है कि जिन्होंने ऑलरेडी आपको चीट किया है, मतलब मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को इस इंसान के लिए शादी करने के लिए और उनके लिए इतना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइम पर ना आप एकदम इमोशनली सोच रहे हो कि जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट करता है, कोई इंसान ये फील कराता है कि मुझे तो तेरी नीड ही नहीं है, तू तो मेरे सामने कुछ नहीं है, तो उनके ऐसे बिहेवियर के कारण हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि नहीं, यही इंसान है जो सबसे बेस्ट है, यही इंसान एकदम खास है, इसके बिना तो, इससे कम तो कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैं उनके रिजेक्ट करने के कारण, उनके इग्नोर करने के कारण हमारा माइंडसेट सिर्फ एक वे में सोचता है कि बस यही इंसान, हर तरह से यही बेस्ट है, और हम ऐसे सोच के उसके पीछे भागने लगते हैं। बट ये आपका इमोशनल फेस होता है, आप लॉजिकली अभी नहीं सोच रहे हो। एकदम क्लियर मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि आप जब तक उस लड़के पे फोकस करोगे कि यार ये शादी करेगा नहीं करेगा, आपका कुछ नहीं होगा। आप उनके बारे में एकदम सोचना बंद कर दीजिए और बिल्कुल आप अपनी लाइफ पर अपना पूरा फोकस लगाए। जो आपको जॉब चाहिए, जो आपका गोल है, वहां पर आप अपना फोकस लगाइए। और सिर्फ 3 महीने के बाद आप ना मुझे वापस से बताना, 3 महीने फोकस अपनी लाइफ करे, उसके बाद मुझे वापस से बताए। आप खुद ये कहोगे कि यार वो लड़का जाए नहीं मुझे, ठीक है, मतलब वो लायक ही नहीं है शादी करने, आप ऐसा खुद कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका फोकस रियल में 3 महीने के लिए अपने ऊपर हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप लॉजिकली सोचने लगोगे, आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि यार इस इंसान के पीछे मुझे भागना ही नहीं चाहिए। हाँ, और इतना जब आप बदल भी गए तो उसके बाद इस लड़के की आप हालत देखना, भले आज आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लेकिन उनके माइंड में जो भी बिल्कुल वैल्यू नहीं ना, आप देखना वो इंसान अंदर से आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने आप को हम उनके सामने 2 कौड़ी के बनाकर रख देंगे तो वो हमारी कीमत नहीं करेगा, वो हमें 2 कौड़ी का ही समझेगा। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन 10वां। चंद्रकांत लाल बोल रहे हैं कि सर मेरा रिलेशन 2 ईयर का 6 महीने एकदम ठीक ठाक चला, फिर फाइट होती गई, ऑन ऑफ सिचुएशन रही। मैंने 2 महीने के लिए लेट गो कंडीशन अपनाया, 2 महीने के बाद उसका कॉल आया, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने उसका कॉल उठा लिया, उसके बाद वो मेरे पास आया, हम लोग फिजिकल हुए और यहाँ से तब सब कुछ ठीक था। घर जाने के बाद दिन भर कॉल नहीं करता, फैमिली प्रॉब्लम ऐसा बताता है, एंड वो चाहता तो मुझे बात कर सकता था, मैं चाहूँ तो नहीं, फिर मैं मना कर दी कि हटाओ, ख़त्म कर दो रिश्ते को। कहा ठीक है, आज रो रो के झगड़ा करके तंग आ गया हूँ, फिर बंद कर दिए, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद मैसेज कर रहा है मुझसे, झगड़ा किया, 1 घंटे के लिए बात बंद कर दी, उसके बाद वो 2 दिन के बाद फिर से मैसेज किया तो मैंने सीन नहीं किया, उसके अगले दिन फिर से मैसेज मैंने सीन नहीं किया, तो अब स्टेटस लगा रहा है एटीट्यूड वाला एंड जेलस फील कर रहा है लड़कियों के स्टेटस लगाकर। नाम यहाँ पर लड़के का है, लेकिन ये क्वेश्चन ये लड़के ने पूछा है। तो आपका जो भी ये बॉयफ्रेंड है उनको बहुत ज्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, अब तक जो भी आपने जैसे भी उनको रखा होगा उस हिसाब से उनको रखता है कि भाई आप उनके बिना रह नहीं सकते, वो जो चाहते हो आपसे करवा रहा है,
और उनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहे करवा सकता है, और ऐसा ही हो रहा है, आप वैसा ही उनके हिसाब से ही कर रहे हो। जब वो इंसान आपके साथ वापस से इंटरेक्ट करता है, जैसे मतलब आपने 2 महीने कुछ ऐसा कुछ किया था, तो जब वो वापस आता है तो आपको नीड नहीं दिखाने की, भाई टाइम दे, प्यार दे, तेरे बिना रह नहीं सकता, या गुस्सा नहीं दिखाना होता है कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मतलब ऐसा दिखाओ कि यार उनके बात करने से ना करने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ा है। आप ये शो कर रहे हो कि आपको बहुत फर्क पड़ा है, आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने इमोशन को शो कर रहे हो। प्यार वाले भी हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, हर तरह के, ये मत करो। और आपको ऐसा कोई बंद करने की जरूरत नहीं है कि ब्लॉक कर दे, बिल्कुल भी बात करे ना करे। आप कनेक्ट रह सकते हो, लेकिन क्यों कनेक्ट रहने का मतलब ऐसा है कि जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तो हम बेटरली सामने वाले इंसान को ये फील करवा सकते हैं कि भाई लाइक ठीक है, बात करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। उनको फील कराओ कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे भाई। जब आप उनको ये फील कराओगे कि आप उनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो साथ में रहकर, तभी साथ में रहकर वो आपको धीरे धीरे ज़्यादा सीरियस लेने लगेगा। ओके, तो अभी 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को समझ नहीं पा रही हूँ कि वो प्यार करता है या नहीं करता। मैं आपको सच बताऊं तो ये बहुत आसान होता है इस बात को समझना कि कोई इंसान आपको प्यार करता है या नहीं करता। बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। आप सिर्फ ना ये चीज देखोगे कि जो इंसान आपको सच्चा प्यार करता है ना, वो हमेशा ट्राई करेगा आपको खुश करने की। उनका टारगेट ये होता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, मेरा कुछ भी हो जाए उसको टेंशन नहीं होता। तो वो इंसान हमेशा ऐसा कुछ करने की कोशिश में रहेगा कि मैं कुछ आपके लिए करूं, यार मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ही आप खुश होते हो ना, तो वो खुश हो जाता है, ठीक है। और जब उनकी एफर्ट के कारण आप खुश होते हो, तभी तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो मतलब सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा देना जानता है कि मैं इसके लिए कुछ दूं, एफर्ट दूं, इसको टाइम दूं, इसको प्यार करूं, लेकिन उसका कुछ अच्छा हो जाए मेरे थ्रू। और जो इंसान प्यार नहीं करता ना, वो आपके थ्रू अपना अच्छा करने के बारे में सोचेगा कि भाई तू टाइम नहीं देता, तू प्यार नहीं देता, तू मुझे गिफ्ट नहीं देता। वो मांगेगा कि तू मेरे लिए कुछ कर, मुझे दे, फिर मैं खुश हो जाऊं, ठीक है। तो जिनकी मांगे होती ना, जो कुछ आपका पाकर खुश होते ना, उनका प्यार सच्चा नहीं होता। लेकिन जो इंसान आपको देकर खुश करते हैं ना, ठीक है, उनको लाइक आपके लिए कुछ करके खुशी मिलती है ना, उनका सच्चा प्यार होता है। लेकिन मैं कभी भी ना लोगों को ये एडवाइस नहीं करता कि आप दूसरे को सच्चा प्यार करो, क्योंकि देखो हकीकत है, जब आप किसी को दूसरे को ज्यादा प्यार करोगे ना, तो वो आपसे उबने लगेगी। ये रियलिटी है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं होगी, आपके प्यार को समझ भी नहीं पाएगा। ओके, आप जितने भी एफर्ट करोगे, लास्ट में आप हर्ट करोगे। तो हाँ, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि सामने वाले इंसान का प्यार सही या गलत है। लेकिन ये एक अलग बात है, मैं ऐसा डेफिनेटली चाहूंगा कि आप किसी को इतना प्यार मत करो जहां पर मतलब आप अपने आप को मिटा देते हो, जहां पर आप अपने आप का सारा वहां पर दाव पे लगा देते हो। और लास्ट में यही होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, आपके प्यार से उबने लगते हैं। तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अभी 12वां क्वेश्चन देखते हैं। राजा भाई हाय, मैं एक लड़की के साथ लास्ट 3 मंथ से नॉर्मल बात कर रहा था। उसने प्रपोज कभी नहीं किया, बट अपना लव वाला इंटेंशन और मस्कुलिनिटी शो की एज अ किंग उसे। बट एक दिन किसी बात पर उसका और मेरी लड़ाई हो गई है, बातचीत बंद है, और अब मैं उसे 1 महीने से इग्नोर कर रहा हूँ। मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ, वो मुझे नोटिस भी करती है। तो क्या वो अब मेरे पास आएगी, एंड क्या वो मुझे प्यार करती है? लव यू ब्रो। 2 बातें यहाँ पर आपने पॉजिटिव बताई कि अभी भी वो आपकी चीजों को ना नोटिस कर रही है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि पहले से ही आपने अपनी आइडेंटिटी उनकी नजरों में एक मर्दाना इंसान की बना कर रखी है, कि आपने एक पॉजिटिव साइड अपनी दिखा कर रखी है। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो आइडेंटिटी बनी, अभी भी वो आपको ऑब्जर्व कर रही है, तो उनका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है, जैसे आपका भी बना हुआ है। बातचीत बंद है, तो वो भी देख रही है कि किस तरह से शुरुआत हो। मतलब अब एक होता है ना कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अब दोनों चाहते हैं कि भाई मैं चाहता तो रिलेशन बन जाए, लेकिन वो सामने से है, मैं जाऊंगा तो कहीं वो रिजेक्ट नहीं करता। तो दोनों के अंदर डर भी होता है और दोनों चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन ढूंढनी होगी कि कहीं पर शुरुआत हो सके आप दोनों की। जरूरत है कि या तो आप या तो वो कोई जेन्युइन रीजन बनाकर किसी भी तरह से बातचीत को शुरू की जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की सिचुएशन है उसमें कुछ नेगेटिव है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हाँ चीजें वापस से जुड़ जाए, लेकिन कोई जेन्युइन रीजन बनना चाहे, वेट कर लीजिए, थोड़ा सोचिए। ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके आपको छलांग नहीं लगाना चाहिए। जहां पर रिकनेक्ट करने का आपको जेन्युइन तरीका मिलता है कि भाई किसी भी रीजन से बातचीत शुरू हो सकती है, तो वो तरीका ही इनफ हो जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिचुएशन इतनी अच्छी बनाकर रखी है इसलिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है आयुर्वेदा का। सर, मेरी गर्लफ्रेंड का मुझसे पहले एक बॉयफ्रेंड था, वो उससे बात नहीं करती थी, फिर उसने मुझसे बात करनी स्टार्ट की, कुछ समय बाद मुझसे भी बात करना बंद कर दी। अब मुझसे उसकी याद आती है, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो मुझसे बात करना स्टार्ट कर दे?
अगर कोई इंसान आपके साथ बिना बताए, बिना किसी मतलब के, बिना किसी चीज के बातचीत करना बंद कर देता है तो इसका मतलब ये है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उनको आपके साथ बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इससे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आप रह नहीं पाते, आपको बहुत पसंद है, आप उनको बहुत प्यार करते हो। इन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात तभी करेंगे जब उनका आप में इंटरेस्ट बन पाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन यही निकलता है कि आपको वापस से खुद को इंटरेस्टिंग बनाना ही पड़ेगा, तभी वो बात करेंगे, तभी आपकी लाइफ में आगे आप दोनों का कुछ हो पाएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से आइडियाज मिल जाते होंगे कि खुद को कैसे वापस से इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म होता है। और सारे वो लोग जिनका इस तरह का प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं कि इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होता है, उन सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी जो ई बुक है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, उनको जरूर से रीड करें, ताकि आपको बेसिकली और बहुत ही शुरुआत से समझ में आए कि रिलेशन में कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे इंटरेस्ट बढ़ता है, और कौन सी ऐसी गलतियां होती है जिससे पार्टनर का इंटरेस्ट आप में खत्म होता है। और इस ई बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सोनू राठौर का। एक्स पार्टनर का वापस को लाने का लास्ट टिप क्या है वो बता दो। देखो भाई, एक्स बैक का मेथड होता है, इसमें फर्स्ट टिप या लास्ट टिप ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड मैंने एक्स बैक मेथड की वीडियो सीरीज भी बनाई है और ई बुक भी एक्स बैक की मैंने बनाई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकते हैं। ओके, 15वां क्वेश्चन है द वॉरियर फिटनेस का। स्कूल टाइम से लाइक करते थे, 3 साल का रिलेशन था, फिर अचानक बात करना गर्लफ्रेंड ने बंद कर दिया। 2 साल बाद जब हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड से हमारी बात हुई तो उसने हम दोनों का क्लियर करवाया जो भी गलतफहमी थी। अब हमारी बातें होने लगी है, लेकिन प्यार रिलेटेड बातें नहीं होती। वो बोलती है कि पहले प्यार करती थी, अब नहीं करती, और मुझे दूर जाने भी नहीं देती और कुछ खुलकर नहीं बोलती। देखो, आप दोनों के रिलेशन में 2 साल का गैप हो गया, तो जब 2 साल का गैप हो जाता है ना, तो इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन होता है ना, वो नहीं रहता। मतलब इंसान अपने आप में खुश रहना सीख जाता है, इसलिए वापस से वो आपके साथ जुड़ी तो है लेकिन कनेक्ट फील नहीं करती। मतलब जो होता है ना कि आप किसी के साथ जुड़ाव महसूस करते हो, एक अटैचमेंट करते हो, वो उनको फील नहीं हो रहा। इस आपको ना ये चीज समझनी होगी। और ऊपर से आपकी इतनी बेचैनी दिख रही, आपकी बेताबी दिख रही उस इंसान को पाने की, उसका प्यार पाने की, तो उनके अंदर वापस से रिलेशन के लिए जो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए ना, वो भी नहीं होगी। अब उन्होंने जो रीजन बताया था कि उनको आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे नहीं लगता, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन उतना ये ना लॉजिकल बात नहीं लगती। अब हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा रीजन रहा होगा कि ऊब गई होगी, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। तो अब आपको इस रिलेशन को ऐसे ही शुरू करना होगा जैसे आप एक नया रिलेशन शुरू करते हो। एक नई तरीके से इस रिलेशन को शुरू करने की कोशिश करो, क्योंकि वापस से ऐसा ही एक टाइम है कि आप एक दूसरे के माइंड में एक दूसरे की आइडेंटिटी बना रहे हो। तो सही से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करो और पेशेंस रखो और कॉन्फिडेंस रखो। इतने मतलब पैनिक फील मत करो उनके सामने कि लाइक आप जो चाहते हो मैं समझ गया कि आप पहले जैसी चीजें अचानक से चाहते हो, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर ये रिलेशन बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा, जैसे आप नए इंसान के साथ रिलेशन बनाते हो। सही से अपने आप को प्रेजेंट करो, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से एक्सपीरियंस फील करो, उनका इंटरेस्ट आपके साथ अपने आप बन जाएगा अगर आप सही तरह से अपने आप को रखोगे। पहले क्या था अब नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन है डीके फौजी का। जैन सर, मैं आर्मी में हूँ, मैं एक लड़के के साथ 3 साल से हूँ, एक दूसरे के घर वाले भी जानते हैं और साथ में घूमे भी है और शादी भी करना चाहते हैं। अब लड़ाई होती है, मैं इधर ड्यूटी करता हूँ और मूड भी हर वक्त सही नहीं रहता, गाली गलौज हो जाती है, बताए मैं क्या करूँ। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, आप दोनों का मेन प्रॉब्लम क्या है। क्या वो आपको इग्नोर कर रही है, इससे इश्यू क्रिएट हुआ, या आप दोनों के रिलेशन में कोई और प्रॉब्लम है। वेल, फिर भी मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पर जरूर दूंगा कि आप झगड़े कम करिए, ठीक है। आप एक दूसरे को जितना भी अच्छा बुरा बोलोगे, आपको लगता है कि झगड़े हर रिलेशन में होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती है, लेकिन इससे क्या होता है, जितना एक दूसरे को हम बुरे एक्सपीरियंस देते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के मन में रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। हाँ, एक साथ में काम ये करिए कि पहला तो झगड़े नहीं करना, दूसरा चीज तो ये ध्यान रखिए कि आप जितना एफर्ट लगाते हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे को टाइम दीजिए। अगर हर दिन आप 2 घंटे बात करते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उसको आधा कर दीजिए। अगर ऐसा है कि दिन में 5 बार कॉल करते हो तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, या ऐसा भी कर सकते हो कि 2 दिन में 1 बार करते। एक दूसरे को टाइम दीजिए शांत होने के लिए। इतना इंटरेक्ट करेंगे और जब गुस्से में और जब एक दूसरे का माइंड सेट नेगेटिव एक दूसरे के लिए, तो चीजें ज्यादा खराब होगी, सही नहीं होगी। साथ में यहाँ पर हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो एक काम और करिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड को कुछ भी मत बोलिए, नेगेटिव तो बोलिए मत, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। आप ना प्यार मांगिए, ना उनको अच्छा बुरा कहिए, और उनको किसी भी चीज के लिए रोके नहीं, और अपने आप को उनके सामने बैलेंस रखें। ना आपको ज्यादा प्यार वाली साइड दिखानी है, ना ही आपका गुस्सा दिखाना है।
जो भी हो रहा है होने दीजिए और सिर्फ टाइम दीजिए। ओके, तो जिन भी लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में अपना क्वेश्चन डाला था और इस वीडियो में अब तक उनका क्वेश्चन नहीं आया तो डोंट वरी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो एपिसोड जो दूसरा बनेगा उनमें आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर उनमें नहीं आएंगे तो तीसरे में आएंगे। जिनका लिख दिया है उन लोगों का पहले आएंगे, बाद में जो नए क्वेश्चन होंगे हम बाद में लेंगे। और जो भी लोग पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाकर कॉल बुक कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।